नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं दोस्तों भारतीय टीवी। दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया में युद्ध ही युद्ध चल रहा है। सिर्फ भारत ही है जहां पर लोग खुशियों से अपने त्योहारों को मना रहे हैं। देखिए साथियों, इस पर बीजेपी ने तंज कसा कि जहां दुनिया में सभी देश एक दूसरे के ऊपर वार प्रतिवार कर रहे हैं, लेकिन भारत के अंदर नरेंद्र मोदी की वजह से आज भारत के लोग खुशियों से होली जैसे त्यौहार, रंगों का त्यौहार मना रहे हैं। देखिए दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच जो भयंकर युद्ध छिड़ा है, ये अब नहीं लग रहा है कि सिर्फ 1 या 2 दिन में इसकी समाप्ति होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कहा है कि युद्ध पहले लगता था कि 4 से 5 हफ्तों तक चलेगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि महीनों तक चलेगा। देखिए, क्या ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने एक साथ अटैक करके गलती कर दी है? देखिए, ईरान पर जब इजराइल ने अटैक किया तो इसके पीछे पूरा मसौदा तैयार था। पूरे देश में इस समय पॉलिटिक्स में यही बात चल रही है कि नरेंद्र मोदी के 2 दिन का जो दौरा था, उसके बाद वापसी होते ही ईरान पर इजराइल ने हमला कर दिया। क्या नरेंद्र मोदी को इस सब चीज़ों के बारे में पता था? लोग कह रहे हैं कि बिना मोदी की सहमति ईरान पर अटैक नहीं हो सकता। बिना मोदी की सहमति ईरान पर अटैक नहीं हो सकता, क्योंकि नरेंद्र मोदी दुनिया में इस समय सबसे प्रभावशाली और दुनिया के किसी भी देश को अपनी नीतियों से प्रभावित कर सकते हैं। और शायद ईरान, लोग कह रहे हैं कि ईरान हमारा तो मित्र देश था, मोदी जी ने ऐसा क्यों किया? लेकिन इस पर इजराइल की तरफ से आधिकारिक बयान आया कि इसमें मोदी की कोई भूमिका नहीं है। मोदी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मोदी के दौरे के 2 दिन बाद हमारी कैबिनेट की बैठक होती है, कैबिनेट के बैठक के बाद मुहर लगती है, हम अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इजराइल और अमेरिका को यह अनुमान था कि ईरान ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन, 5 दिन, 2 दिन, 4 दिन, इतने दिन में सरेंडर कर देगा, क्योंकि उसके पास वायुसेना नहीं है, उसके पास नौसेना नहीं है, उसके पास आर्मी की इतनी ज़्यादा तिकड़म फोर्स नहीं है जितनी अमेरिका और इजराइल के पास है। लेकिन ईरान के पास ड्रोन और मिसाइलें ज़्यादा तादाद में हैं और वो लगातार उन्हीं से अटैक कर रहे हैं। अब देखिए, ईरान की जो एक पॉलिटिक्स है, ईरान ने जिस हिसाब से अटैक करना शुरू किया, इसमें आपको बता दें कि जिन देशों पर, अमेरिका के जिन साथी देशों पर ईरान ने अटैक किया, सब फंसते हुए नजर आ रहे हैं। सब इस्लामिक कंट्रीज पर ईरान ने हमला किया है। सारे के सारे इस्लामिक कंट्रीज पे ईरान ने हमला किया। इजराइल को छोड़ दें, इजराइल यहूदियों का देश है। अब सवाल ये उठता है कि इस्लाम में जो लोग कहते थे कि हम भाई भाई हैं, सारे देश के लोग जो एक दूसरे भाईचारा का एक संदेश देते थे, क्या असर पड़ेगा? आप बताइए। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में पहले बता दीजिए। रमज़ान का पर्व चल रहा है, कुछ लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि अल्लाह दुखी हैं, इसीलिए मुस्लिम कंट्रीज़ में बम गिर रहे हैं। इस पर भी आप अपनी राय हमें दीजिए। लेकिन अब आपको बता दें कि सबसे बड़ा पॉइंट जो है, अमेरिका बहुत परेशान है। अमेरिका जिन विमानों पर गुमान करता था वो मारे जा रहे हैं, गिराए जा रहे हैं। F-15 जैसे विमानों पर अमेरिका गुमान करता था, लेकिन वो गिराए जा रहे हैं। देखिए साथियों, ईरान और इजराइल के बीच जो वार चल रहा है, ये बहुत भीषण वार होगा और इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका अगर अपनी जिद पर आ गया, अमेरिका सोच रहा है कि इजराइल ख़त्म कर दे, इजराइल सोच रहा है कि मैं अकेले ख़त्म कर दूंगा, लेकिन ईरान मानने को तैयार नहीं है। ईरान अमेरिका के जो बेस हैं दुनिया के सभी देशों में, वहां पर अटैक कर रहा है। सभी देशों पर अटैक कर रहा है और भीषण अटैक कर रहा है। ये नहीं कि यहां अटैक कर दिया, वहां अटैक कर, रिहायशी इलाकों पर भी अटैक कर रहा है। एक साथ 40-40 मिसाइलें छोड़ रहा है, लेकिन इजराइल कहां से बैठने वाला है? इजराइल हिजबुल्लाह और ईरान दोनों को ध्वस्त कर रहा है। इजराइल तेहरान पर, मतलब ईरान की राजधानी तेहरान,
यहाँ पर ज़बरदस्त भीषण अटैक कर रहा है, एक के बाद एक मिसाइलें दाग रहा है, ड्रोन दाग रहा है, बम गिरा रहे हैं उनके हेलीकॉप्टर। लड़ाई बहुत ज़बरदस्त हो रही है, नुकसान भी खूब हो रहा दोनों देशों को। ईरान के सुप्रीम लीडर पहले ही मारे जा चुके हैं, उनका जनाजा निकलना था, लेकिन तेहरान पर अटैक हो रहा है, अटैक पर अटैक अमेरिका और इजराइल कर रहे हैं। अमेरिका शांत बैठा हुआ है, अमेरिका बड़े अटैक की प्लानिंग कर रहा है। अमेरिका ने इजराइल से कह दिया है कि नेतन्याहू साहब आप अटैक करो, जो करना है वो करो, ऊपर हम बैठे हुए हैं, लेकिन इसको ध्वस्त करना, ख़त्म कर देना है, दुनिया के नक्शे से मिटाकर एक नया ईरान बनाना है। अब ईरान पर अटैक हो रहा है, अब आप क्रोनोलॉजी समझना, ईरान पर अटैक हो रहा है, मुस्लिम देशों पर ईरान अटैक कर रहा है, तो इससे पाकिस्तान बहुत डरा हुआ है, पाकिस्तान बहुत डरा हुआ है। और पाकिस्तान का संयुक्त अरब अमीरात, दुबई, इन सब देशों के साथ एक समझौता हुआ था कि अगर कोई इन देशों पर अटैक करेगा, पाकिस्तान पर अटैक माना जाएगा, पाकिस्तान भी उसके खिलाफ युद्ध लड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान कहाँ गया, फुस हो गया। आपको एक बयान बताते हैं, खामनेई मारे गए, उसके 2 दिन पहले ट्रंप साहब का बयान आता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के पीएम मारे जाते हैं, और 2 दिन बाद आप सबने देखा कैसे खामनेई मारे गए। खामनेई का जनाजा निकलने वाला, उनके जो लड़के हैं मुज्तबा खामनेई, वो सुप्रीम लीडर बनने वाले हैं। देखिए, वहाँ के लोग कहते थे, और पूरे विश्व के मुस्लिम कहते थे कि खामनेई अल्लाह के भेजे हुए दूत हैं, सुप्रीम लीडर मतलब उनका दूत है। लेकिन स्थिति क्या है, खामनेई मारे जाते हैं, उनके लड़के मुज्तबा खामनेई सुप्रीम लीडर बनते हैं, लेकिन अभी तक जनाजा नहीं निकल पाया है। क्यों जनाजा नहीं निकल पा रहा, आपको हम बता रहे हैं। देखिए, ईरान के लोगों को डर है, खामनेई का जनाजा निकलेगा, और खामनेई का जनाजा निकलते ही बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े कमांडर, बड़े बड़े सुप्रीम लीडर उस जनाजे में आएंगे, और उस जनाजे में ईरान के अंदर इजराइल और अमेरिका अटैक कर सकते हैं, बड़े बड़े नेताओं को मार सकते हैं। जनाजा मतलब खामनेई को दफन नहीं होने देंगे अमेरिका और इजराइल, ऐसा डर पूरे ईरान के अंदर है। ईरान के अंदर भी 2 गुट है, एक खामनेई की मौत से बहुत खुश है और एक खामनेई की मौत से बहुत दुख है। लड़ाई बहुत ज़बरदस्त है। देखिए, आपको बता दें, खबर और है कि अमेरिका ने ईरानी जहाज को श्रीलंका में डुबो दिया है। अब अमेरिका भारत के सपोर्ट के लिए खड़ा है कि मोदी साहब आए, सपोर्ट करें। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि नरेंद्र मोदी सपोर्ट किसको कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। आप सबके हिसाब से नरेंद्र मोदी किसको सपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिका इजराइल को या ईरान को? आप लोग हमें कमेंट में पहले बता दीजिए किसको सपोर्ट कर रहे हैं मोदी साहब। देखिए, आपको मोदी साहब के 2-3 बयान सुनवाते हैं, आपको बताते हैं 2-3 बयान। मोदी साहब कह रहे हैं कि हम आतंक के खिलाफ इजराइल के साथ हैं, आतंक के खिलाफ जो देश खड़ा रहेगा हम उसके साथ हैं। कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, दुबई, इन सब पर जो अटैक हुए, मोदी जी ने इसकी कड़ी निंदा की है। आप बताइए, अब इन बयानों से आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी किसके साथ है? अगर युद्ध भीषण चला तो क्या ईरान भारत के ऊपर भी अटैक करेगा? क्योंकि ईरान ने एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है कि एक पूरा नक्शा किया है, नक्शे में रसिया और भारत भी आ रहा है कि ईरान इन पर भी अटैक कर सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब ईरान दुनिया के इतने देशों पर अटैक कर रहा है, तो एक साथ ईरान पर अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं? वो ये सोच रहे हैं कि इजराइल और अमेरिका ईरान को खत्म कर दे, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। यही हो रहा है। अगर आप सोचिए, संयुक्त अरब अमीरात, दुबई, मतलब ये जो देश हैं, ये जो देश हैं,
अगर एक साथ अमेरिका के इसराइल के ऊपर अगर ईरान के ऊपर अगर अटैक करना शुरू कर दें तो आपको बता दें सिर्फ और सिर्फ 11.5 घंटे के अंदर पूरा ईरान तबाह हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 11.5 घंटे के अंदर अगर अमेरिका अपनी पूरी शक्ति के साथ इस युद्ध को लड़ गया, पूरी शक्ति के साथ अगर अमेरिका इस युद्ध को लड़ गया, ईरान मुश्किल से मुश्किल 15 से 16 घंटे में आत्मसमर्पण कर देगा। आत्मसमर्पण कर देगा। इजराइल और अमेरिका अगर एक साथ अटैक करते हैं पूरी क्षमता के साथ, जो उनकी क्षमता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता दें 9.5 घंटे में ईरान आत्मसमर्पण कर देगा। क्योंकि इजराइल और अमेरिका के पास जो डिफेंस सिस्टम है वो ईरानी मिसाइलों को मार गिराएंगे। लेकिन ये दुनिया के देशों को दिखाना चाहते हैं, देखिए कितना भीषण अटैक हो रहा है, हमारे यहाँ भी अटैक कर रहे हैं, हम बताओ क्या करें? आत्मसमर्पण ना करें? आत्मरक्षा के लिए हम क्या ना करें? हम मारे ना इनको? ये सब खेल हो रहा है। दुनिया मोदी की स्टैंड को देखना चाहती है कि मोदी किस तरफ है, लेकिन आपको बता देंगे इनडायरेक्ट रूप से कि नरेंद्र मोदी इस समय इजराइल के साथ है। आप सबको क्या लगता है? आप लोग भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तभी भारतीय टीवी आप सबके लिए एक नए बड़े अपडेट्स के साथ आएगा कल शाम फिर एक बार। नमस्कार।